आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। किस लिए? क्योंकि हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आगीना यूं डालो एकदम भभक के ऊपर जाएगा। पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी। पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी। उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है। अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है।
तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब फेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए। तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं और आप तन धो भी लेते हो, पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो दें। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगड़ नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांझ मांझ कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, भी काला, कितना भी कर्जा हो, कर्जे में डूब गए हो आप, कर्जे में लदा मरने का प्लान मत बना, प्लान चेंज। कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी टेंशन हो, मरना तो है। लोगों की छाती पे मूंग डलता, मरना नहीं। काय को मरे? बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे मरने से टेंशन कम हो जाएगा क्या? जो ऑफिसर दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता, उसको गवर्नमेंट रात की ड्यूटी लगा देती। ड्यूटी तो करना पड़ेगी। अभी 3 घंटे करे हैं तो बाद में 3 घंटा करो, पर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-4 घंटा कभी भी करो, पर करना पड़ेगा। तुम अगर सोचो कि मैं मर जाऊंगा, मेरा टेंशन कम हो जाएगा, तो वापिस जन्म लेके फिर टेंशन मिलेगा। इसलिए एक बार अच्छे से टेंशन ले लो। अपने को टेंशन ज्यादा आ भी जाए ना, मरना नहीं है, और मरो भी तो थोड़ा फैशन चेंज करो। पानी में डूब के क्या मरना? ओल्ड ट्रेन के नीचे मर गए, ओल्ड फैशन। गाड़ी के आगे आ गए, ओल्ड फैशन। रस्सी बांध के मर गए, ओल्ड फैशन। जहर खा के मर गए, ओल्ड फैशन। न्यू फैशन लाओ। शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज उसके सामने विनती करो, प्रार्थना करो, तेरे दरवाजे पर ही कहूंगा। क्या मरना? जरा जरा सी बात में मरने चल दिए। मैं बहुत दुखी गुरुजी, मैं बहुत तकलीफ में, आंख से आंसू आए, रोता जाए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। ज्यादा जितना ज्यादा टेंशन हो उतना जोरदार श्रृंगार करो, खजूर वाली चोटी बना के पीछे जोरदार सज खूब। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो ज्यादा ताना मारे, मोहल्ले के लोग ज्यादा ताना मारे, ये चल दी शंकर की बगल, ये चल दी बाबा की कुटिया, ये चल दी तारा बाबा की, ये चल दी जल चढ़ाने, ये चल दी भक्तन, ये चल गई भगवान की भक्तन, ये हो गई सियोर वाला गुरुजी की चेली। जो जितना ज्यादा बोले उसके सामने और जोरदार पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, आंख नीली पीली करके लोटा भर के फिर अपने कौन अलमस्त होकर क्या कईयों की आदत गुरुजी, उसमें गुरुजी क्या करेगा? और इतनी वजह कभी किसी कई बार तो हमको आश्चर्य होता है, इसी चक्कर में तो हम कोई मर जाता है तो हम बैठने नहीं जाते, क्योंकि वो घिसी पिटी बात एक ही लेकर बैठ जाता है। उससे कोई आएगा पूछेगा कैसे मरा, क्या हो गया था, अच्छा तो था, उसने पूरी कथा सुना दी, रात को कड़ी खाई थी, मक्का की 2 रोटी भी खा, मेरे से बोले बाथरूम जाना है, मैं ले गई, वापिस आए सो अब क्या बोलो उसको बता। फिर कोई आ गया, तुम्हारे जाते ही फिर कोई आके बैठ गया, क्या हो गया? फिर उसको पूरा सुनाया। एक काम कर लो, सीडी भरवा लो,
प्लेयर में लगा, जैसे कोई पूछे क्या हो गया, खटका दबा दिया। अरे क्या, मरने वाला मर गया, जाने वाला चले गया। एक काम करो, बैठने के लिए क्यों जाते हैं, उसका एक कारण है। गरुड़ पुराण कहती है हम मरने वाले के यहाँ बैठने इसलिए जाते हैं क्योंकि जीवात्मा 10 दिन तक उसके घर की अटारी पर रहती है, और 10 दिन बैठने वाले इसलिए आते हैं कि वहां बैठकर भगवान का नाम लेंगे, वो जीवात्मा को मिलेगा और वो तर जाएगी, इसलिए जाता है। पर दुनिया उल्टी है, उल्टी। क्या हो गया, मरने वालों के क्या। एक बार हम भी किसी गांव में चले गए थे, वो कोई मर गया तो हम चले गए, उनको बताया भी नहीं हमने कि हम आए। हम तो दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। सब कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई पोछा लगा रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी। उनने देखा महाराजा सबसे चालू करे तो अब हमें भी आंख में आंसू आते आते तो हम भी हंस दिए। अब मुझे बच्चा अरे आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने को टेंशन नहीं है, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, चिंता बिल्कुल मत करो। कई बच्चे कहते हैं हम सीए की पढ़ाई में पास नहीं हुए, कोई के इंजीनियर में पास नहीं हुए, कोई के हम इसमें पास नहीं हुए, कोई के हमारी नौकरी नहीं लग रही, कोई के हमारा ये हो गया। क्या है चिंता। एक लड़के ने लिखा